नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के डिजिटल हिंदू के नए एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे कि महर्षि वेद व्यास के अनुसार महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे। दोस्तों, हम सब ने बचपन से बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ सुनी हैं और बहुत सारे योद्धाओं के बारे में सुना है, और महाभारत का इतिहास ऐसे महान योद्धाओं से पटा पड़ा है। किंतु महर्षि व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की, आइए देखते हैं कि उनके अनुसार या उस ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए महाभारत के अनुसार कौन से योद्धा थे जो सबसे महान माने जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण। महाभारत के सभी योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण थे, जिन्होंने बाल्यकाल में ही गोवर्धन को उठाया और इंद्र तक को परास्त कर दिया। मात्र 11 वर्ष की अवस्था में ही कंस आदि अधर्मी व्यक्तियों का वध कर चुके थे। उसके बाद जरासंध को भी हराया और भाग जाने पर विवश किया। शिशुपाल, एकलव्य, शाल्य, पौड्रक आदि राजाओं को हराया। खांडव के समय अर्जुन के साथ मिलकर इंद्र, यम और वरुण आदि देवताओं को परास्त किया हो। ऐसे भगवान महापराक्रमी श्री कृष्ण का मुकाबला भला कौन कर सकता है। तो मेरे ख्याल से महाभारत के इतिहास में सबसे महान योद्धा हैं भगवान श्री कृष्ण। नंबर 2 पे जो महायोद्धा हैं उनके बारे में हम सब जानते हैं, बचपन से उनके बारे में सुना है, पढ़ा है। वो हैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन। दोस्तों, महर्षि व्यास के द्वारा रचित महाभारत के अनुसार अर्जुन भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न महर्षि नर के अवतार थे। अर्जुन के जन्म के समय आकाशवाणी ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिया था और देवता भी इन्हें देखने के लिए आए थे। अर्जुन के पराक्रम की कई गाथाएं महाभारत में कही गई हैं। अर्जुन ने द्रुपद को हराया, खांडवदाह के समय श्री कृष्ण के साथ मिलकर इंद्र आदि देवताओं को हराया, वनवास के समय चित्ररथ गंधर्व को हराया, निवात कवच राक्षस जिसे इंद्र और रावण भी परास्त नहीं कर सकते थे, उन्हें अकेले हराया। कर्ण, भगदत्त, द्रोण, भीष्म, बहुत ही लंबी लिस्ट है जिन लोगों को अर्जुन ने युद्ध में पराजित किया। अर्जुन ने दोस्तों भगवान शिव से युद्ध करके भगवान भोलेनाथ को भी प्रसन्न कर लिया था। अर्जुन के पास वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, वैष्णवास्त्र, ब्रह्मशीर, ब्रह्मास्त्र और भी जाने कौन कौन से महान अस्त्र थे। और तो और अर्जुन के पास उस समय का पाशुपतास्त्र भी था, जिसकी तुलना और जिसकी सामना कोई नहीं कर सकता। नंबर 3 पे ऐसा योद्धा है दोस्तों जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोगों को पता होगा। उनका नाम है महावीर सात्यकी। सात्यकी का जन्म दोस्तों यदुवंश में ही हुआ था। इनका वास्तविक नाम युयुधान था। राजा सत्यक के पुत्र होने के कारण इन्हें सात्यकी कहा जाता था। वास्तव में सात्यकी जिस पहचान के हकदार हैं, ना तो वो उन्हें मिली है और ना ही उनके बारे में इतनी कहानियां आप लोगों ने सुनी होंगी। सात्यकी को महाभारत के युद्ध में कोई भी योद्धा पूरी तरह से परास्त नहीं कर पाया था दोस्तों। इन्होंने द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे यशस्वी और बलवान योद्धाओं की नाक में दम कर दिया था। सिर्फ भूरिश्रवा ही इन्हें परास्त कर पाए थे, परंतु उनके पीछे भी भगवान शिव का वरदान था। अतः मैं भूरिश्रवा को सात्यकी से बेहतर नहीं मानता। इन्होंने कई बार कर्ण को हराया। यदि आप हरिवंश पुराण को भी देखें तो आप पाएंगे कि ये ऐसे योद्धा थे जिन्होंने एकलव्य और पौड्रक की सेना की दुर्दशा कर डाली थी। तो तीसरे नंबर पर हैं महाबलशाली सात्यकी। अब नंबर 4 पे हम सब इन्हें पितामह के नाम से जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पितामह भीष्म की। भीष्म कुरुवंश के सबसे वृद्ध लोगों में से एक थे, लेकिन फिर भी इनका पराक्रम किसी से छिपा हुआ नहीं है। भीष्म ने अपनी संपूर्ण शिक्षा परशुराम जी से प्राप्त की थी। महात्मा भीष्म ने अपने जीवन काल में कई ऐसे कारनामे किए थे। काशी के राजा की पुत्रियों के स्वयंवर के समय भीष्म ने वहां उपस्थित सभी राजाओं को अकेले हराया था। बाद में इन्होंने अपने गुरु महर्षि परशुराम को भी युद्ध में परास्त किया था।
हालांकि विराटनगर के युद्ध के समय भीष्म अर्जुन से परास्त हुए थे, साथ ही साथ महाभारत युद्ध के समय इनके सेनापति रहते हुए पांडवों की तरफ से किसी भी महत्वपूर्ण योद्धा का वध नहीं हुआ था, अतः मैं इन्हें चौथे नंबर पर रखूंगा। एक और योद्धा जिसे मैं चौथे नंबर पर नहीं रख जिसे मैं पांचवें नंबर पर नहीं रख सकता, मैं उन्हें भी चौथे नंबर पे ही रखूंगा, और वो हैं प्रद्युम्न के शिष्य, भगवान कृष्ण के भांजे और धनुर्धारी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु। मैं चौथे नंबर पर भीष्म के साथ अभिमन्यु को रखना चाहूंगा। दोस्तों, अभिमन्यु ऐसा योद्धा था जिसे श्री कृष्ण और अर्जुन से 1.5 गुना माना जाता था, पर दुर्भाग्यवश अभिमन्यु अल्पायु में ही मारा गया। चक्रव्यूह तोड़ने की विधि सिर्फ श्री कृष्ण, अर्जुन, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और अभिमन्यु ही जानते थे। जिस दिन अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा था तो कौरव पक्ष का कोई भी योद्धा उसे पराजित नहीं कर पाया था। उसने ऐसा पराक्रम दिखाया कि द्रोण, भूरिश्रवा, शकुनी, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, शल्य, भूरि और अश्वत्थामा आदि भी मिलकर उसे रोक नहीं पाए और उसे घेर कर अधर्म से मार डाला था। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि महर्षि व्यास रचित महाभारत के अनुसार महाभारत के युद्ध में कौन से 8 योद्धा थे जो सर्वशक्तिशाली माने जाते हैं। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा दोस्तों। हरे कृष्णा।